हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है, रावण ने ऐसे छल करके प्राप्त की थी सोने की लंका। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। छल कपट से प्राप्त की गई वस्तु कभी अस्थायी नहीं रहती, उसका विनाश अवश्य होता है। रावण द्वारा छल से प्राप्त की गई सोने की लंका भी जलकर भस्म हो गई। रामायण में स्वर्ण नगरी लंका का अद्भुत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि इसकी भव्यता से लक्ष्मण इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद लंका पर शासन करने का सुझाव दिया था। तब राम ने लक्ष्मण को कहा था कि अपनी माँ और मातृभूमि वास्तव में स्वर्ग से भी बड़ी होती है। रामायण में बताया गया है कि आखिर रावण को स्वर्णिम लंका कैसे मिली। राजाधिराज कुबेर संपूर्ण ब्रह्मांड की धन संपदा के स्वामी होने के साथ देवताओं के भी धनाध्यक्ष भंडारी हैं। संसार के गुप्त या प्रकट जितने भी वैभव हैं उन सब के अधिष्ठाता देव कुबेर हैं। कुबेर नव निधियों के भी स्वामी हैं। एक निधि भी अनंत वैभव प्रदान करने वाली होती है, किंतु कुबेर नव निधियों के स्वामी हैं। कुबेर की दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपाल का पद, अक्षय निधियों का स्वामी, पुष्पक विमान व देवता का पद प्रदान किया। कुबेर ने अपने पिता विश्रावा मुनि से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया, परंतु मेरे निवास के लिए कोई स्थान नहीं दिया है। इस पर इनके पिता ने दक्षिण समुद्र तट पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका नगरी कुबेर को प्रदान की। कुबेर ने कई जन्मों तक भगवान शंकर की पूजा आराधना की। पादकल्प में जब ये विश्रावा मुनि के पुत्र हुए तब इन्होंने भगवान शंकर की विशेष आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तर दिशा का आधिपत्य, अलकापुरी का राज, चैत्र रथ नामक दिव्य वन और एक दिव्य सभा प्रदान की। माता पार्वती के इन पर विशेष कृपा थी। भगवान शंकर ने कुबेर से कहा, तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर यहीं अलकापुरी में रहो। इस प्रकार कुबेर भगवान शिव के भी घनिष्ठ मित्र हैं। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शंकर और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। ठंड के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे कैलाश पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब लक्ष्मी जी ने माता पार्वती जी से पूछा, आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। वहां के वैभव को देखकर पार्वती जी ने ठान लिया कि वे भी अपने और शंकर जी के लिए ऐसा ही महल निर्मित कराएंगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा, परंतु भगवान शंकर तो बैरागी ठहरे, वे कुछ नहीं बोले। एक दिन माता पार्वती ने कुबेर से कहा, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, तो सोने का राजमहल यानी कि लंका बनवा दो। मैं शंकर जी को मनाकर उसमें ले आऊंगी। कुबेर को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी संपत्ति का उपयोग शिव सेवा में होगा। मेरे द्वारा बनाए गए राजमहल में भगवान शंकर माता पार्वती सहित विराजेंगे। कुबेर ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से सोने का राजमहल बनवा दिया, जिसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर ब्रह्म हैं तो माता पार्वती ब्रह्म विद्या हैं। ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को माता पार्वती जी अति प्रिय हैं। पार्वती जी जो कहती हैं वही शंकर जी करते हैं। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, कुबेर ने बहुत परिश्रम और प्रेम से सोने का राजमहल बनवाया।
है। थोड़े दिन यदि हम वहाँ रहें तो इसमें क्या हर्ज है। आप तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आपको शमशान में भी आनंद है, पेड़ की छाया में भी आनंद है, तो क्या राजमहल में आपको आनंद नहीं होगा। भगवान शंकर ने कहा, कुबेर ने राजमहल तो अच्छा बनवाया है, किंतु उसने अभी वास्तु पूजा नहीं की है। वास्तु पूजा किए बिना वहाँ हम कैसे रहेंगे। शंकर जी और पार्वती जी अभी ये सब बात कर ही रहे थे। उसी समय वहाँ रावण भगवान शंकर के पूजन के लिए आया। शंकर जी जानते थे कि रावण प्रकांड विद्वान है, फिर भी उन्होंने रावण से पूछा, वास्तु पूजन कराना है, तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है। रावण के हाँ कहने पर भगवान शंकर यजमान बने और रावण पुरोहित बन गया और सोने के राजमहल का वास्तु पूजन सानंद संपन्न हुआ। रावण बड़ा लोभी था। सोने का राजमहल देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और वह मन में सोचने लगा कि किसी तरह यह राजमहल मुझे मिल जाए। पूजन के बाद भगवान शंकर ने रावण से कहा, पुरोहित जी, आपको जो उचित लगे वह दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा, मैं जो मांगूं वो आप मुझे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, मेरा नियम है कि मैं किसी से ना नहीं कहता हूँ। रावण ने कहा, महाराज, यह जो सोने का राजमहल है जिसका वास्तु पूजन मैंने कराया है, उसे आप दक्षिणा में मुझे दे दें। यह सुनकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, ब्राह्मण है, मांग रहा है, हम लोग सोने के राजमहल में रहें या कहीं और, क्या फर्क पड़ता है। कोई गरीब राजमहल में रहकर सुखी होता है तो हम उसको देखकर ही सुखी हो जाएंगे। भगवान शिव याचक मांगने वाले के कल्प वृक्ष हैं। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं हैं। औघड़दानी शिव के दान को देखकर लक्ष्मी जी ईर्ष्या करती हैं कि जो वस्तुएं वैकुंठ में भी दुर्लभ है वे शंकर जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। शंकर जी ने रावण से कहा, चलो तुम्हें राजमहल दिया। पार्वती जी को यह बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा, जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और सच में हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।